Emblem Academy. Hi, good morning. Welcome to Emblem Academy. This is Arman Ali, a faculty of English. As you know, in this platform, the English Foundation course, which has started, we discussed in our last video about the English syllabus. If you not seen that video, first you go and see the video. Watch that video. इस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हमारी पूरी की पूरी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो सिलेबस होने वाली है इंग्लिश में फाउंडेशन में वो क्या होने वाली है। तो ये आपके लिए वरदान है, जाएं और उसे देखें। आगे हम बात करते हैं कि along with that English foundation course we also have some courses like NCERT foundation course for all competitive exams runs by Vishwajit sir, and also reasoning which is going on by our Jitendra sir, maths by Monty sir, and the general science by Shubham sir. Not only this, along with this we also have something new for you. What is new? Along with that, we also, the Emblem team is going to launch very soon, some modular courses like history, geography, economy, political science, and current affairs. Why this modular course are important for you? ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें एनसीईआरटी की जो फाउंडेशन कोर्स को आप देख रहे हैं उस फाउंडेशन कोर्स में आपकी बेसिक से थोड़ी सी एडवांस लेवल की दी गई है जानकारी, मगर इसमें आप पीवाईक्यू पर डिस्कशंस है. यू कैन गो एंड डील विद, वी डिजाइन दिस मॉडुलर कोर्स लाइक पीवाईक्यू पैटर्न आल्सो along with the latest syllabus and the latest pattern for your competitive exams. तो आपके लिए ये मॉडुलर कोर्स जरूरी है. एक बार आप इसके साथ भी रहें जुड़े और इसका फायदा उठाएं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट अबाउट आवर मेन टॉपिक व्हिच इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को कि हमने पिछली वीडियो में सिलेबस पे बातें की थी, आज उसी सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग उठाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आज ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है. डेप्थ में इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नाम सुन के हमें लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप ध्यान देंगे तो दो चीजें मिलती है, पार्ट्स एंड स्पीच. पार्ट्स का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं, भाग, अंग. स्पीच क्या होता है, बोलने के. तो बोलने, हम जो बात करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, हम बात कर रहे हैं. तो ये बात करने के लिए हम क्या करते हैं, वी क्रिएट द सेंटेंसेस. सेंटेंस बनाते हैं, कुछ भी सेंटेंस बनाए. मान के चलिए आप बात कर लेते हैं, ही इज राम, मोहन इज माई फ्रेंड. कोई सा भी सेंटेंस, आप कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमने क्या देखा है, हमने देखा हुआ है कि एक सेंटेंस को सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट. वी हैव द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बट फ्रेंड्स, इतना ही तो नहीं होता है ना, उसमें और भी चीजें होती है जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. बिल्कुल साधारण और सिंपल में समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम सेंटेंस में यूज करते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है. आइए इसके लिटरली मीनिंग्स को देखते हैं. इंट्रोडक्शन इसका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बैकबोन. आप जानते हो रीढ़ की हड्डी है ये. अगर हमारे शरीर से रीढ़ की हड्डी, अब सोच लो, अगर रीढ़ की हड्डी को हटा दी जाए तो क्या हम खड़े हो पाएंगे, हम चल पाएंगे, हम बॉडी की मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. तो इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात कर ले, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी है. नेक्स्ट, दे एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स फंक्शन इन अ सेंटेंस एंड हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड. जैसा मैंने अभी बात किया, मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, दे एक्सप्लेन, ये बताते हैं. कौन, हु एक्सप्लेन, कौन बताते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये बताते हैं, क्या बताते हैं, हाउ
words function in a sentence and how meaning is constructed। एक सेंटेंस में वर्ड कैसे काम करता है और मीनिंग उसके कैसे निकल कर आती है। आगे बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल एकदम बॉटम में जाकर आपके माइंड में जो भी चीजें हैं आप उसे भूल जाएंगे, आप उसे दिमाग से निकाल दिए। बिल्कुल बिगिनर की तरह समझिए कि हम बिल्कुल बॉटम से सीख रहे हैं कि होता क्या है। आगे देखते हैं। For competitive examinations such as UPSC, SSC, CGL, CHSL, MTS, banking, so on, other etc. ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी होते हैं, a strong command over parts of speech is absolutely essential। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिल्कुल ही एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, अनिवार्य है, जरूरी है अगर आप किसी भी गवर्नमेंटेड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसके अंदर में इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चंस फ्रॉम error detections, sentence improvement, fill in the blanks, close test, spotting errors, reading comprehensions, para jumbles and vocabulary are directly based on this topic। Without clarity of parts of speech, advanced grammar becomes confusion। ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम कहां से आते हैं एग्जाम्स में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, और यहां तक कि आप अगर बात कर ले विदाउट क्लियरिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर नहीं है तो आप ये जान लीजिए विदाउट क्लियरिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवांस्ड ग्रामर बिकम्स कंफ्यूजन। जो एडवांस ग्रामर है, अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे हैं, वो एडवांस ग्रामर में आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन होने वाले। फ्रेंड्स, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही करना होगा। क्या है? नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास है। क्वेश्चन है व्हिच आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, अभी जस्ट हमने बात की। अभी हमने क्या बात किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दे एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स फंक्शन इन अ सेंटेंस एंड हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड। इसी चीज को है हाउ मेनी टाइप्स, या सॉरी व्हिच आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? Parts of speech are the categories into which words are divided according to their function in a sentence। अभी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, वो तो हमने समझने के लिए देखा था। इसमें क्या देख रहे हैं कि parts of speech are the categories into which words are divided according to their function in a sentence। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो वर्ड्स होते हैं, जो डिवाइड होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं according to their functions, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग में, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। Words, friends, alphabets, words, alphabets, smallest unit of English language, alphabets, or words, a group of alphabets which create a meanings. It may be meaningful or meaningless. Words, और उसी वर्ड्स की बात हो रही है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। वर्ड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? दीज आर द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके अलावा, ये तो हम जान रहे हैं, ये तो आप पढ़ते हुए आए हैं। इसके अलावा some grammarians also include determiners and articles separately, but for comparative exams they are usually treated under adjectives। कुछ ऐसे ग्रामेरियन है जो इनको अलग अलग बताते हैं, किनको? डिटरमाइनर्स को, आर्टिकल्स को। मगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये जो है दे आर यूजुअली ट्रीटेड अंडर द एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स के अंदर में आते हैं। हम देखेंगे
तो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो कैटेगराइज इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। कौन सा शब्द अपने फंक्शन के हिसाब से किस रूप में रहेगा, कहां रहेगा, इसको कैटेगराइज करता है। जिसके 8 पार्ट्स बताए गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले बात आती है नाउन की। नाउन फ्रेंड्स हिंदी में भी आप जानते हो संज्ञा कहते हैं। नाउन का मतलब सिंपल, जो भी डेफिनेशन से बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेंगे अलग अलग, लेकिन नाउन का सिंपल मीनिंग क्या है? नाउन मींस नेम। आप याद रखेंगे, नेम मींस नाम। नाउन का मतलब है नेम, नेम का मतलब हो गया नाम। तो अगर हम नाउन की बात करते हैं यानी कि नेम की बात कर रहे हैं। अब नेम की बात कर रहे हैं, नाम। नाउन क्या बोला? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये कौन सा? नाउन। नाउन is the name of a person, place, thing, quality, action और state। ये सारे के सारे नाम हैं। किसके किसके? जिनके भी, जैसे पर्सन के नाम की हम बात कर लेते हैं, मोहन, सोहन। अगर हम प्लेस की बात कर लेते हैं, हम थिंग्स की बात कर लेते हैं, ये नाम है बेसिकली। देखिए यहां दिया गया है एग्जाम्पल्स में। अगर हम देखेंगे तो राम, सीता, हम देख सकते हैं ये राम किसी लड़के का नाम है, सीता किसी लड़की का नाम है, जो कि पर्सन है, व्यक्ति है। दिल्ली, इंडिया, ये प्लेस का नाम है। बुक, टेबल, ये चीजों का, वस्तुओं का नाम है, थिंग्स। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्वालिटी है, ये गुण है। ये चाइल्डहुड, स्लीप, ये अवस्था है, स्टेट है। ये बेसिकली सभी के सभी नाम हैं। यानी कि नाम। अच्छा मान लीजिए नाम ना हो, थोड़ी देर के लिए सोच लो, अगर हम नाउन का यूज नहीं करें, ये मान लो सपोज डैट ये मार्कर पेन है, ये आपका पेन है, बॉल पेन है, सपोज करो, मार्कर पेन है, जो भी मान लो। इस पेन को आपको परचेज करना, आपको खरीदना है जाकर दुकान से, और मैं बोलूंगा कि आपको दुकान पे जाना है और आपको ये पेन खरीदना है, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आपको इसका नाम इस्तेमाल नहीं करना, डोंट ट्राई टू यूज द नेम यानी कि नाउन। और दूसरा है कि आप जो लैंग्वेज यूज करोगे, तो लैंग्वेज जानते हैं 3 प्रकार की होती है। एक क्या होता है? ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। रिटन लैंग्वेज, लिखकर जो बताते हैं। और थर्ड क्या होती है? थर्डली होती है सिंबॉलिक लैंग्वेज, संकेत में, जो इशारे में हम बताते हैं। तो आपको लिखकर यानी कि रिटन लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। रिपीट द क्वेश्चन। आपको एक मार्कर पेन खरीदना है, उस दुकान में जाना है, शॉपकीपर से आपको पहले तो रिटन लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, और दूसरा आपको नाउन का यूज नहीं करना है। इस पेन को कैसे खरीदोगे? सोचिए दिमाग में, यह आपके लिए क्वेश्चन था, आप सोचिए। इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा? नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन और नेम होते हैं। किसके किसके? पर्सन के नेम हो सकते हैं, प्लेस के नेम हो सकते हैं, थिंग्स के नेम हो सकते हैं, एक्शन के हो सकते हैं, स्टेट के हो सकते हैं, क्वालिटी के हो सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश की है, जैसे राम और सीता हमने लिया, ये 2 नाम है, एक लड़के का नाम है, राम एक बॉय है, सीता एक गर्ल है, दोनों पर्सन है। तो हमने लिया राम इज माई फ्रेंड। आप देख सकते हो राम मेरा दोस्त है, ये पर्सन। कौन मेरा दोस्त है भाई? राम मेरा दोस्त है। यहां देखेंगे दिल्ली, इंडिया, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो भाई? मैं दिल्ली जा रहा हूं। प्लेस, दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। यहां पर बुक क्या हो गई? थिंग। बुक क्या हो गई? थिंग। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की बात हो रही है। ईमानदारी क्या हो गई? क्वालिटी। द सोल्जर वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, जो सोल्जर था उसे अवॉर्डेड किया गया, इनाम दिया गया, अवार्ड दिया गया फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी पर। तो बहादुरी क्या हो गई? इट्स अ क्वालिटी। ये क्वालिटी बता रही है ना। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत कम बोलता है, कोई जो है कि बहादुर है, कोई वीर है, ये उसका गुण है, क्वालिटी है। तो क्वालिटी को बता रही है।
चाइल्डहुड एंड स्लीप, ये स्टेट को बताता है। बचपन, बचपना, सोना, ये स्टेट, अवस्था क्या है भाई? चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ लाइफ, माने मनुष्य का जो बचपना है वो क्या होता है? सबसे हैप्पीएस्ट जो है टाइम होता है, सबसे खुशियों वाला पल होता है। बचपन में आप देखते हैं, आप याद करते होंगे कि जब हम छोटे से बच्चे थे तो हर टेंशन से दूर, हर चिंताओं से दूर, हमारे मन में जो आता था हम करते थे। कहीं भी घूमने निकल गए, दोस्तों के साथ खेलने लगे, जमीन पे खेल रहे, कहीं भी जा रहे, कोई हमें टेंशन फिक्र नहीं होती थी। अब हमारे पास लॉट्स ऑफ टेंशन है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी आ चुकी है, हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है, हमारे अंदर में मैच्योरिटी लेवल आ चुकी है, हम चीजों को सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, हम तर्क करने लगे हैं। बचपने में ऐसा नहीं होता था। है आगे आते हैं, अ डीप स्लीप इज नेसेसरी फॉर रिकवरी। एक डीप स्लीप, देखिए गहरी नींद जरूरी होती है रिकवरी होने के लिए। देखिए अवस्था, तो दो स्टेट्स की हमने बात हुई। बेसिकली हमने क्या देखा? हमने देखा कि नाउन क्या होता है। नाउन, अब बचपन आप देखे होंगे एक सिंगल सेंटेंस में पढ़ा होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, इटीसी। यहां पर भी हमने बात की, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। होप ये नाउन आपको क्लियर होगा। व्हाट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, अब नाउन जो है, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हो गए, तो नाउन जो हमने पढ़ा, तो नाउन तो सिंपल हमने नाम पढ़ लिया, बट नाम में भी उसके टाइप्स है। कौन कौन से नाम? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये हम देखेंगे। तो इसके भी कैटेगराइज किए गए, बांटे गए हैं टाइप्स। इसमें फर्स्ट टाइप हमारा है इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर वर्ड सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा भाई प्रॉपर की बात हो रही है, मींस द स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर की बात हो रही है। प्रॉपर, स्पेसिफिक एकदम चाहिए। जैसे मान के चलो यहां बोल रहे इज, इट इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक particular person, place or thing which is only one of its kind। ये पार्टिकुलर की बात करेगा जो बस एक ही हो, अपने तरह का एक हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, आप किसी भी क्लास में बैठे हो, तो आप सपोज मान लो आप स्कूल के अंदर बैठे हो, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर, आप क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हो और क्लासरूम के अंदर कोई बंदा को अगर मैं भेजूं, एक बंदा को भेजूं और बोलूं कि जाओ फला क्लास से, क्लास 10 से, क्लास 12 से, ग्रेजुएशन से, जिसमें भी आप बैठो, कि जाओ लड़का को बुला कर ला, तो वो बंदा आएगा, क्या करेगा? वो आकर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आप अकेला तो वहां बॉय नहीं बैठे हो, बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, बॉय होंगे, तो वो क्या करेगा? सीधे आएगा, बोलेगा बॉयज फॉलो मी, पूरे क्लासरूम को लेके चल दिया, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा नहीं, जाओ क्लास 10th में जाओ, क्लास 12 में जाओ, मोहन को बुला के लाओ, रोहन को बुला के लाओ, सोहन को बुला के लाओ, अगर मैंने नाम कह दिया, और कौन सा नेम? प्रॉपर नेम कह दिया, इट्स मीन जो बंदा जाएगा वो क्लास 10th में जाए, 12 में जाए, वो जाकर वहां पर क्या करने का? वो जाकर बोलेगा हु इज रोहन, तो आप बोलोगे यस मी, कम ऑन, बुला लेगा। हु इज मोहन, बुला लेगा उसको। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता? दैट इज द स्पेसिफिक, पार्टिकुलर की बात हो रही है। और ये क्या होगा? ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अकेला अपनी तरह का हो। जैसे हमने बात की पलक, एक लड़की का नाम है, बहुत सारी लड़कियां बैठी होंगी, हम बात करेंगे कॉल द पलक, तो पलक क्या हो गई? पार्टिकुलर हो गई, स्पेसिफिक हो गई। दूसरा हम लंदन, जगह का नाम है, ये स्पेसिफिक हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में, ये स्पेसिफिक पार्टिकुलर हो गया। इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पलक इज अ टॉल गर्ल, देखेंगे पलक, क्लियर है। कौन लंबी लड़की है भाई? पलक लंबी लड़की है। लंदन इज अ बिग सिटी, कौन सा बड़ा शहर है? लंदन। द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ डेली न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स जो है इज अ डेली न्यूज़पेपर, रोजाना पढ़े जाने वाला अखबार है, समाचार पत्र है। यानी कि हमने क्या देखा कि प्रॉपर नाउन मींस क्या? दैट काइंड्स ऑफ द नेम्स which is the name of the specific or particular person, place, things, or which is only one of its kind,
जो अपने तरह के सिंगल हो। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। प्रॉपर नाउन, इसमें क्या नोट करने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नोट करने वाली बात है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, द प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, हमेशा शुरू होते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। बड़े अच्छे, देखो यहां पर पलक का पी कैपिटल मिलेगा आपको, या लंदन में एल कैपिटल मिलेगा आपको, हिंदुस्तान टाइम्स में एच कैपिटल है आपको मिलेगा, तो कैपिटल लेटर समझ जाएंगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन नाउन। कॉमन, जिस तरह से इसके ठीक ऑपोजिट, ये प्रॉपर था, ये कॉमन है, मतलब ये क्या करेगा, ये हमारा स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर को बताता है। हियर इज, इट इज द नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन। यहां से क्या था? ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। यहां है एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। उसी की तरह पूरा का पूरा क्लास या काइंड हो, मतलब क्लास और ग्रुप में हो। यानी कि आप ये जान सकते हो, थोड़ा सा आप माइंड पे जोर देंगे तो आपको पता चलेगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है। एक विशेष को बताता है और एक पूरे के पूरे ग्रुप को, समूह को बताता है। जैसे हमने बात की थी, अभी हमने बोला था कि क्लास में अगर जाकर बोले, अगर मैं सिर्फ किसी को कहता कि जाओ लड़के को बुला के लाओ, तो वो बुलाने वाला क्लास में जाकर कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ने कहा कि लड़के को बुला के लाओ, बट ये नहीं कहा किस लड़के को बुला के लाओ। तो हमने जब नाम कह दिया तो वहां क्या हो गया? प्रॉपर। और अगर हमने प्रॉपर नहीं उसके नाम को बताया तो वो हो गया कॉमन। जैसे यहां एग्जांपल देख सकते हैं, बॉय लड़का, सिटी शहर, रिवर नदी, न्यूज़पेपर समाचार पत्र। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। कौन लड़का है भाई? वह कौन? वो मोहन है, वह सोहन है, वो सोनू है, वो मोनू है कौन? नाम क्लियर नहीं हो रहा, तो जो क्लियर ना करे दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, नाम सुन के ही पता चल रहा है, कलेक्शन। ओ माय गॉड, बचपन में भी आप लोग कुछ चीजें जमा करते थे, पैसे वगैरह, गुल्लक वगैरह में, पिगी बैंक्स वगैरह में हम लोग जमा करते थे, कलेक्ट करना, जमा करते थे। द कलेक्टिव नाउन, इट इज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। पूरा का पूरा ग्रुप हो, चाहे वो पीपल का हो, पर्सन्स हो, व्यक्ति लोग हो, पूरा एक ग्रुप हो, एनिमल्स का पूरा ग्रुप हो, या फिर चीजों का पूरा ग्रुप हो, लेकिन उस पूरे ग्रुप को एक माना जाए, एक, पूरा का पूरा एक माना जाए, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कैसे? जैसे टीम, अगर हम टीम की बात कर ले, जो टीम अकेला तो नहीं होती है, टीम तो पूरा का पूरा प्लेयर्स की होती है, कुछ लोगों के मिलने से बनती है, कुछ प्लेयर्स के मिलने से बनती है। तो यहां हम देखेंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री आफ्टर द फाइनल मैच। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का जो एक टीम है, जैसे हमारी इंडियन टीम है, इंडियन टीम कहते हैं, उसमें प्लेयर्स हैं बहुत सारे, 11 प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ पेविलियंस में है लोग, कुछ रिजर्व में रखे गए हैं, तो वो पूरा मिलाकर एक टीम बना है। प्लेयर्स उसमें बहुत सारे हैं, बट टीम एक कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इंडियन टीम। आप देख सकते हो के या कोलकाता नाइट राइडर्स को देख लो, चेन्नई देख लो, जो भी एक नाम दिए गए उस टीम के एक नाम दिए गए, प्लेयर्स उसमें बहुत सारे हैं। तो उसी तरह से क्राउड, भीड़ की बात हो रही है। The crowd of shoppers rushed into mall during the holidays. मतलब खरीदारी करने वालों का एक पूरा का पूरा भीड़, वो कहां दौड़ता है? Rushed into mall during the holiday. छुट्टियों में कहां दौड़ जाते हैं वो लोग? मॉल के अंदर में खरीदने के लिए। ये पूरा का पूरा एक क्राउड है। जूरी, जूरी जानते हो, जजों का जो है एक पूरा ग्रुप होता है। The jury of judges evaluated the performances at the talent show.
अब देखते हो टैलेंट शो होते हैं बहुत सारे, मैजिक वाले शो हो गए, आप देखते हो टैलेंट सर्च वाला एक शो हो जाता है, या डांस वगैरह के शो हो जाते हैं। वो सब टैलेंट को जो ढूंढते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं चेयर पर, 3 4 5 लोग होते हैं, एक जज का पूरा एक पैनल, वो अपने व्यूज को देते हैं, वो अपने व्यूज को देते हैं, मार्क्स देते हैं सब लोग मिलाकर, और उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करते हैं, किसी को हो सकता है कि वो वहां से आउट भी कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इसको कहते हैं जूरी, जजेस का। ये सिंगल वर्ड एक यूनिट में आते हैं। नेक्स्ट, आर्मी। आर्मी जानते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसमें क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स हैं। आर्मी कहने का मतलब एक नहीं हुआ, सोल्जर्स की एक टीम हो गई, पूरी बटालियन हो गई। An army of soldiers marched across the border during the training exercise. तो इस तरह से हमने देखा कलेक्टिव नाउन में क्या होता है भाई, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, जो इनके ग्रुप्स होते हैं, टेकन एज वन यूनिट, जिनको एक यूनिट में लिया जाता है। होते बहुत सारे मगर एक यूनिट में वो लिए जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दैट इज द मटेरियल नाउन। मटेरियल पढ़ के ही समझ में आएगा आपको। मटेरियल, मैटर की बात होने वाली है, कुछ मटेरियल चीजों की बात होने वाली है, मैटर के नाम की बात होने वाली है। क्या भाई, इसको हम लोग, इट रेफर्स टू अ सब्सटेंस, ingredient or raw material from which things are made, usually uncountable। मतलब इसमें जो बात होने वाली है, इसमें क्या बात होने वाली है, इट रेफर्स, मटेरियल नाउन ऑलवेज भी रेफर्स व्हाट, सब्सटेंस, ingredient, raw material from which things are made, usually uncountable। याद रखेंगे मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, यूजुअली अगर हम बात करेंगे तो यूजुअली तौर पे वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब क्या क्या, जैसे मान लीजिए गोल्ड, मान लीजिए वाटर। तो गोल्ड की अगर हम बात कर लेंगे, शी बॉट अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड। वाटर, वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर टू स्टे हेल्दी। तो ये गोल्ड हम देखेंगे, वाटर, ये सब क्या है, ये वाटर सब्सटेंस या मटेरियल में आ जाते हैं। गोल्ड देखेंगे हमारे मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं जो डेप्थ वाले में हम पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली तौर पे क्या हमने देखा, हमने क्या देखा कि मटेरियल नाउन का मतलब क्या हो गया, मटेरियल नाउन का मतलब ये हो गया कि जो सब्सटेंसेस होती है, ये मटेरियल नाउन ऑलवेज भी रेफर्स टू अ सब्सटेंस को, सब्सटेंस को बताती है, इंग्रेडिएंट को बताती है, ये हमें जो है कि मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होते हैं उसके बारे में बताती है। और एग्जांपल्स में हमने देख ही लिया, गोल्ड है, वाटर है। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत ही इस नाउन का समझिए एक तरह से एक, जैसे मिस्टर इंडिया था ना, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं मिस्टर इंडिया, उस तरह से मिस्टर इंडिया है। कैसे, हम जरा समझते हैं। ये तो गलती से छोड़ दीजिए। इट रेफर्स टू क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन। समझ गए मैंने मिस्टर इंडिया क्यों कहा, ये रेफर्स करेगा किसको किसको, क्वालिटी को रेफर्स करेगा, एक्शन को रेफर करेगा, स्टेट को, कॉन्सेप्ट को, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे टच भी नहीं किया जा सके, कैन नॉट बी सीन, कॉमा टच्ड, हियर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। इट्स कॉल्ड द हर्ड। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, तो हुआ ना भाई मिस्टर इंडिया। हम देख नहीं सकते, हालांकि उसमें मिस्टर इंडिया में क्या था, हम सुन सकते थे, हम उसे छू सकते थे, यहां ये भी नहीं है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया, इट रेफर्स टू क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। बात क्लियर समझ में आ रही है, मतलब इमोशंस की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को हम कैसे दिखा सकते हैं, हम कैसे छू सकते हैं, नहीं ना। जैसे चाइल्डहुड, बचपना को हम कैसे दिखा सकते हैं। मान लो दर्द, चोट लग गई हाथ में, दर्द कर रहा है, दर्द को हम कैसे दिखा सकते हैं।
तो जैसे ऑनेस्टी है, द मैनेजर promoted him because of his total honesty during the audit. ऑडिट करने के समय में उसकी जो ईमानदारी की वजह से उसके मैनेजर ने उसे प्रमोट किया। दूसरा है, my father often tells us stories about his happy childhood in the village. मेरे पिताश्री अक्सर हमें क्या अक्सर हमें बताते हैं, टेल्स अस, हमें बताते हैं स्टोरीज अबाउट हिज हैप्पी चाइल्डहुड, अपने बचपने के बारे में, जब उनके बचपने में कितनी उसे खुशियां मिलती थी, वो कितने खुश रहा करते थे, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, हमें कहानियां सुनाते हैं अपने बचपने की। तो मेनली रूप से देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का अर्थ क्या हो गया, इमोशंस, फीलिंग्स को विच कैन नॉट बी सीन, टच, हर्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड एक्सेट्रा। द नेक्स्ट पॉइंट, ये पांचों के पांचों हमने टाइप्स को देखा जो नाउन के टाइप्स थे। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड द लास्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी हैं जो डेप्थ वाले पढ़ेंगे, आज तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बस धीरे धीरे थोड़ा सा माइंड में आपका चला है कि होता क्या है। हमने कहा था कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से चल रही है। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? ठीक, नाउन जिस तरह क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन, इसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। Pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition, repeating the same name over and over. अगर हम प्रोनाउन की बात कर लेंगे तो प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन करते हम लोग यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ अ नाउन। We use the pronoun in place of a noun to avoid repetition. बार बार किसी चीज को, अच्छा किसी का नाम बार बार, मान लो किसी का नाम कृष है, कृष बाजार जाता है, कृष बाजार से सब्जी खरीदता है, कृष बाजार से आलू लेता है, कृष बाजार से रिक्शा पकड़ता है, कृष बाजार से ये करता है, कृष रिक्शा से उतरता है, कृष, बार बार हम कृष के बारे में बता रहे हैं, बार बार हम कृष का नाम लेते जा रहे हैं, ये रिपीटेशन हो रही है। दिस इज द रिपीटेशन। इस रिपीटेशन को, रिपीटिंग को हटाने के लिए, मतलब कृष तो नाम हो गया, उस नाउन को हटाकर हम कुछ वर्ड उसकी जगह पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन। सेम नेम, ओवर एंड ओवर, बार बार आने वाले नाम को हटाकर। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। राम इज ऑनेस्ट, ही इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अब राम एक लड़का है जो बहुत ईमानदार है। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप जब ईमानदार होंगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी इज्जत होगी, आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा। तो राम इज ऑनेस्ट, ही इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। अब यहां राम आया था, राम ईमानदार है, ही इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ही कौन? वह कौन? वह मतलब राम। तो बार बार हम राम ना लिखकर क्या लिख लिए? ही। वाई है तो ही। दूसरा देखेंगे, अली इज अ टीचर बिकॉज ही लव्स टीचिंग। अब देखो, अली जो एक टीचर है, अली क्यों है भाई? बोल रहा बिकॉज, कारण बता रहा, क्यों? ही लव्स टीचिंग, क्योंकि उसे क्या है? पढ़ाना पसंद है। तो अब ये उसे कौन है? समझ गए? तो बार बार नाम को रिपीट करके करने की जगह उसके प्लेस पर इफ वी यूज द अदर वर्ड्स, दैट इज नोन एज द प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, सिंपल में समझ लेंगे, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आते हैं। जिस तरह नाउन के टाइप्स थे उस तरह प्रोनाउन के भी टाइप्स है। अच्छा, कौन कौन से टाइप्स है? पहला हमारा टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, निजी, पर्सनल मतलब निजीता के बारे में, निजी के बारे में बात होगी। पर्सनल के बारे में कौन कौन से? जैसे सब्जेक्ट पर एंड ऑब्जेक्ट पर। दीज रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स। ये क्या करते हैं? ये पर्सन्स और थिंग्स के बारे में बताते हैं। प्रोनाउन जैसे आई, मान के चलिए हम कहते हैं, मान लीजिए माई, आप कहते हो ना माई नेम इज, सपोज कीजिए माई नेम इज मोहन।
मेरा नाम मोहन है। अब इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्लैंक एम अ स्टूडेंट। अब यहां लिखेंगे कि मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो यहां क्या लिखते हैं? आई एम अ स्टूडेंट। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना, नी जी, अपने बारे में आई, सब्जेक्ट क्या आएगा? तो आई। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो है ही, उसकी भी वीडियो मिलेगी आपको, देख लीजिएगा उसको भी। दूसरा आता है मेन सब्जेक्ट पर वी, हम लोग। तीसरा ही, वह, हमने देखा एग्जांपल में, शी गर्ल है तो शी, यू, इट, दे प्लूरल है तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पर ये सारे प्रोनाउन यूज होते हैं। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट के प्लेस में आई के जगह पर मी हो जाता है। जैसे वह मुझे जानता है, तो क्या लिखते हैं? ही नोज मी। वह मुझे जानता है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया, तो हम आई नहीं, अपने लिए आई यूज करते हैं। सब्जेक्ट पर हो तो आई, और ऑब्जेक्ट पर हो तो मी। सिमिलरली सब्जेक्ट पे होगा तो वी, और ऑब्जेक्ट पे होगा तो अस। तो दीज आर सम पर्सनल प्रोनाउंस। और पोसेसिव, ये याद रखेंगे, पोसेसिव। पोसेसिव का मतलब अधिकार, पोसेशन को शो करना, अधिकार को बताना। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, और ज्यादा उस पर एक्सप्रेशन करना है, दिस हाउस इज माइन। इस पर पूरी डेप्थ में वीडियो बनेगी, बस इतना है, अधिकार को बताना। इसके लिए हम लोग पोसेसिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हमारा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, it is used when the subject and the object of a sentence are the same person or things। याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव, नाम से पता चल रहा, रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्सिव, सिंपल है, समझ लेंगे। लाइट चैप्टर वगैरह अपने पढ़ो ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक द सेम मीडियम। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है। इंग्लिश में क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। मतलब डूअर, एक सेंटेंस में करने वाला, कर्ता, सब्जेक्ट, और रिसीवर, रिसीव करने वाला भी, ऑब्जेक्ट, दोनों सेम हो तो हम किसे यूज करते हैं? दैट इज, हम वी कैन यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माई सेल्फ की बात कर लेते हैं। माई सेल्फ, स्वयं। I thought myself how to play the guitar। मैं स्वयं सोच रहा था, मैं स्वयं सोच रहा हूं, खुद सोच रहा हूं कि कैसे गिटार बजाते हैं। Himself, he blamed himself, उसने स्वयं अपने आप पर ब्लेम कर लिया। Herself, लड़की है तो herself, she organized the entire event herself। उसने क्या किया था? पूरा का पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, स्वयं किया, खुद किया उसने, दूसरे किसी की बात नहीं हो रही, उसी की बात हो रही है। themselves, प्लूरल होंगे तो themselves, they bought themselves some new books for the exam। they bought themselves some new books for the exam। उन लोगों ने क्या किया? एग्जाम्स के लिए कुछ नई पुस्तक स्वयं खरीदा उन लोगों ने। तो रिफ्लेक्सिव बेसिकली प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हेन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं तो हम उसे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज कर सकते हैं। सिंगुलर होते हैं तो उसमें सेल्फ का यूज होता है, SELF, और प्लूरल जब होते हैं ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और प्लूरल के लिए यूज होता है selves, SELVES। It's used for the singular and it is for the plural। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर माई, मैं अकेला हूं, इसके साथ में सेल्फ लगा हुआ है। हिम,
यहां पर अकेला है, उसके साथ में सेल्फ लगा हुआ है। हर, वो अकेली है, उसके साथ में सेल्फ लगा हुआ है। और यहीं पर जब देम पे जो बात आ जाती है तो एक से अधिक है, प्लूरल है, तो यहां पर सेल्फ लगा हुआ है। होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव पर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डू यू नो द वर्ड, द मीनिंग? डेमोन्स्ट्रेटिव मींस टू डेमोन्स्ट्रेट, बताना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड नंबर। इससे हम यूज कब करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को? यूज टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करने के लिए। स्पेसिफिक, अभी हमने बात की थी, स्पेसिफिक मींस पार्टिकुलर पर्संस और थिंग्स के बारे में। ये डिपेंड्स करता है कि उसका डिस्टेंस क्या है और नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दिस, यह, दैट, वह, दीज, यह सब, दोज, वह सब। तो दिस सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, दोज भी प्लूरल है। तो दिस इज माई फेवरेट पेन, या मेरी पसंदीदा कलम है। दिस इंडिकेट कर रहे, पॉइंट आउट, दिस इज माई फेवरेट पेन। लेकिन उसी में दैट इज द स्कूल वेयर आई यूज टू टीच, दैट इज द स्कूल, वही स्कूल है जहां पर मैं क्या करता था, वेयर आई यूज टू टीच, जहां मैं पढ़ाया करता था। These are the documents I need you to sign. ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जिन पे मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। I need you to sign. Those are the birds we saw yesterday. Those are the birds we saw yesterday. वो सब पक्षियां जिनको हमने कल देखा था। तो बेसिकली क्या पॉइंट कर रहे हैं, दिस, या, दैट, वो, दीज, ये सब, दोज, वो सब। तो पॉइंट आउट करने के लिए इट मे बी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड द नंबर, इट मे बी द सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, द वर्ड रिलेटिव, इससे पढ़ के समझ में आता है कि भाई रिलेटिव मींस ये रिलेशन को शो करेगा, show the relation. How? Used to join two sentences. ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक रिलेशन बना देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, who, the girl who won the race is my cousin. याद रखेंगे, यहां who मतलब who means कौन नहीं है, ये WH वाला नहीं है, यहां इसका मतलब जो। क्योंकि ये दो सेंटेंस के बीच में आए एज ए कनेक्टर, हम इसे कनेक्टर के रूप में कह सकते हैं। ये यहां पर ज्वाइन टू सेंटेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हु, विच, दैट, हुज। इसमें सबसे बेसिक चीज याद करने वाली क्या है कि हु जो होता है वो लिविंग्स के साथ में यूज होता है, लिविंग थिंग के साथ में। विच हमारा नॉन लिविंग के साथ भी होता है, और दैट बोथ के साथ जाता है। जबकि हुज जो है वो हु का ही रूप है, हुम, हुज, ये हम देखेंगे आगे में। तो द गर्ल हु ओन द रेस इज माई कजन, लड़की, जिस लड़की की बात हो रही है जिसने मैच जीता था, हु ओन द रेस, सॉरी रेस जिसने जीता था, इज माई कजन, मेरी क्या है, कजन है, सिस्टर है। विच आई बोट अ कार विच वॉज ऑन सेल। देखो यहां पर कार आ गई, ये नॉन लिविंग है, यहां पे गर्ल की बात हो गई, ये लिविंग है, तो लिविंग के साथ हु को लगाया, नॉन लिविंग है तो हमने विच को लगाया यहां पर। आई बोट अ कार, मैंने कार खरीदा, विच वॉज ऑन सेल, जो क्या है, बेचने के लिए है। दैट, दिस इज द बुक दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ये वह किताब है, दैट एवरीवन जिसके बारे में सभी लोग क्या कर रहे थे, इज टॉकिंग अबाउट, बात कर रहे हैं, ये वही किताब है। हुज, अब हम बोलते ना हुज बुक इज दिस, ये किसकी पुस्तक है, वो क्वेश्चंस के लिए। यहां देखेंगे, दैट इज द नेबर हुज डॉग नेवर स्टॉप्स बार्किंग, ये वही हमारा पड़ोसी है जिसका कुत्ता जो है ना कभी भौंकने से नहीं चूकता है, हमेशा भौंकता ही रहता है। मींस
हम बेसिकली बात कर लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन मींस यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, इट्स यूज एज अ कनेक्टर, जॉइनिंग वर्ड्स का काम करता है, हु, विच, दैट एंड हुज। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में बात कर लेंगे यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव से ही हमें समझ में आ रहा है इंटरोगेटिव मींस क्या होता है, टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे इसमें आ गया हु, अब देखो वही सेम चीज है, सिमिलर है, यहां भी हु था, यहां भी हु है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहां दो सेंटेंस के बीच में आकर हु जोड़ रहा था तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यहां पर जोड़ेगा नहीं, यहां पर शुरुआत में आ जाएगा सेंटेंस का और उससे कुछ पूछेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा, क्वेश्चन करेगा। कैसे, हु टोल्ड यू द सीक्रेट, तुम्हें यह सीक्रेट किसने बताया, यह राज किसने बताया। देखो आस्किंग अबाउट पर्सन के बारे में हो रही है। What is your favorite color, तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में बात हो रही है। which of these shirts do you prefer, इनमें से कौन सा शर्ट को तुम प्रीफर करते हो। देखो तुम्हारी चॉइस की बात हो रही है। बेसिकली क्या हो गया, यूज टू आस्क क्वेश्चन, कभी आपके पर्सन्स के बारे में हो रहे हैं, कभी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, कभी जो है आपकी चॉइस के बारे में पूछा जा रहा है। मेनली तौर पे इसका सिंपल पहचान है कि WH पहले आता है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, दिस इज द आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट आप जानते होंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट किसको बोलते हैं, दीज रेफर टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम इन अ जनरल वे, दे माइट साउंड लाइक दे इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल। मतलब ये एक समय में एक ही पर्सन के बारे में या एक चीज के बारे में बात करता है, लेकिन जनरल वे में, लेकिन ऐसा प्रतीत हो सकता है, ये साउंड से पता चल सकता है कि मल्टीपल पीपल्स की बात हो रही है या मल्टीपल थिंग्स की बात हो रही है, मगर बात एक की होगी। एग्जाम्पल देख लेंगे, समवन, समबडी, एनीवन, एवरीबॉडी। ये जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं तो समवन की बात हो रही है, समवन, किसी ने मेरा पेन ले लिया, समवन मतलब किसी एक की बात हो रही है, एनीवन कोई एक की बात हो रही है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी सभी ने, किसकी बात हो रही है यहां पर, सॉरी एवरीबॉडी, एवरीवन इज इनवाइटेड टू द मीटिंग, यहां पर एवरीबॉडी नहीं एवरीवन अगर हम ले लेते हैं, एग्जांपल इस पर है। तो समवन या समबडी की बात कर लेते हैं, समबडी लेफ्ट देयर, anyone, does anyone know the answer, left there, मान लीजिए हाउस, सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। anyone, everyone is invited to the meeting, हर एक को मीटिंग में क्या है, आमंत्रित किया जाता है। एग्जाम्स के बिहाफ पर जो टिप्स हमारे दिए गए हैं इस टॉपिक पर वो क्या है, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हमारी चली है आज, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लास था, हल्का सा बेसिक उस पर जानना था हमें, जिसको हमने देखा। लेकिन आपके लिए एक चीज और है, इसके बाद जो हमारी आएगी टॉपिक्स, इसका पार्ट 2 भी देखेंगे, जो बाकी का हमारा एडजेक्टिव्स है और पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें होने वाले हैं, और उसके बाद डेप्थ में होने वाले हैं। बट आज के लिए एक चीज और हमारे पास है जो मैं बताना चाहूंगा, इट इज फॉर यू, एक नई चीज हमारे पास में है जो बहुत अच्छी चीज है, जो बहुत खुशी वाली बात है कि हमारे जो रीजनिंग के सर हैं, जितेंद्र सर हैं, ही इज गोइंग टू लॉन्च वेरी सून अ रीजनिंग बुक। ये बहुत जल्द रीजनिंग बुक एक लॉन्च करने जा रहे हैं जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेनिफिशियल, एक क्रूशियल होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। ये रीजनिंग बुक ये डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट लॉन्च होने जा रही है। आपके जो एग्जाम्स होंगे उस हिसाब से इसकी बुक की कैटेगराइज की गई है। आप
बिल्कुल इस बुक पे गो थ्रू होकर आप अपने पार्टिकुलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बुक के अंदर में आपको PYQ से लेकर आपको जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं वो टोटल डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन पे बात की गई है और इजी वे में सॉल्यूशंस की बात की गई है और बहुत सारे MCQs और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप जाएंगे उस बुक को लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी कि व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत इजी वे में समझाया गया और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक आपके एग्जाम बिहाफ पे बेस्ड ऑन है और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट बुक्स आपके मिल सकते हैं। तो प्लीज इसे जाएं, इस बुक को परचेज करें और इस बुक को पढ़ें ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स को आप इजिली क्रैक कर सकें। इस वीडियो में आज इतना ही, बाकी मिलते हैं कल फिर। अगर इस वीडियो में कोई भी अगर आपको कमी बेसी समझ में आती है तो आप प्लीज कमेंट करें, हम उस चीज के लिए हमेशा तैयार हैं। आपके कमेंट्स की हमें जरूरत है। प्लीज, थैंक यू, गुड नाइट।